सच्ची कहानियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी कुछ साल पहले की है। इस कहानी की ज़मीन उड़ीसा की है और इस कहानी को कुछ साल पहले आपने शायद टीवी चैनल्स पर देखा होगा, लेकिन आप हो सकता है भूल भी गए हों। इस कहानी में एक टैलेंटेड बच्चा है, एक डॉन है, उस बच्चे का कोच है और साथ में एक फिल्मी हीरोइन भी है। और कैसे वो बच्चा उस कोच के जीवन में आता है, उसके बाद उस कोच का जीवन बदल जाता है और कैसे पूरी कहानी एक बिल्कुल फिल्मी कहानी बन जाती है, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अभी भी ये केस चल रहा है और पूरा सच अभी भी बाहर नहीं आया है। तो कहानी शुरू होती है 2002 से। 2002 में उड़ीसा के किसी बहुत पिछड़े इलाके में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है बुधिया। बुधिया के पिता की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद, जब उसका जन्म होता है। उसके और दो तीन भाई बहन हैं और उसकी माँ जो है वो घरों का कामकाज करके किसी तरह गुजर बसर करती है। लेकिन इतना गरीब है बुधिया का परिवार या उसकी माँ कि उसके पास उसे खिलाने को पेट भर खाना भी नहीं है और इस वजह से वो महज 800 रुपये में उस बुधिया को बेच देती है जब वो सिर्फ 2 साल का होता है। 2 साल के बच्चे को उसने 800 रुपये में इसलिए बेच दिया क्योंकि उसे 2 टाइम खाना नहीं खिला सकती थी। इस बीच कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन किसी तरह जहां पर उस बच्चे को बेचा जाता है वो भी एक फेरी वाला ही था जिसने खरीदा था उस बच्चे को। वो फेरी वाला भी उसका सही से ध्यान नहीं रखता है और किसी तरह से ये बच्चा भागकर पहुंच जाता है एक बिरंची दास नाम के शख्स के पास। बिरंची दास एक अनाथालय भी चलाते हैं, वो जूडो के कोच भी हैं और बिरंची दास बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। किसी तरह वो पहुंचता है बच्चा उनके पास। अब बच्चा थोड़ा शरारती होता है। बिरंची दास उसे अपने पास रखते हैं, उसे पढ़ना लिखना सिखाते हैं। एक दिन शरारत करते करते वो कुछ बड़ी शरारत कर देता है, तो बिरंची दास उसे गुस्से में सजा देते हैं और कहते हैं कि जाओ और मैदान के चक्कर काटो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक रुकना मत। आपने भी बचपन में इस तरह की सजाएं सुनी होंगी, देखी होंगी। गुस्से में कहा जाता है। ये कहकर बिरंची दास कहीं चले जाते हैं। जब वो 5 घंटे बाद लौटते हैं तो उन्हें दिखता क्या है कि वो बच्चा दौड़ रहा है। तो उनको लगता है कि शायद अभी दौड़ना शुरू किया होगा मुझे देखकर। फिर वो बच्चों से पूछते हैं। बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये तो मास्टर साहब जब से आप गए तब से दौड़ रहा है। अब इतनी गर्मी धूप में 4 साल उसकी उम्र होने को आ रही थी, ये बच्चा दौड़े जा रहा है। तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि रुक जा, तुझे दर्द हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी। कहता है नहीं, मैं तो और दौड़ सकता हूँ। अब उन्हें लगता है कि बच्चे में ज़रूर कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभा है जो इतना छोटा बच्चा 5 घंटे तक, अच्छे खासे ओलंपियंस नहीं दौड़ पाते हैं 5-5 घंटे, मैराथन रनर्स नहीं दौड़ पाते हैं, और ये तो बस ऐसे ही कह दिया मैंने क्योंकि शरारत कर रहा था। अब उस बच्चे की ट्रेनिंग शुरू होती है और उस ट्रेनिंग के दौरान ये सामने आता है कि इस बच्चे में वाकई बहुत गज़ब का टैलेंट है और ये बहुत अच्छा दौड़ सकता है। धीरे धीरे वो बच्चा फेमस होने लगता है। उन्हीं दिनों एक मैराथन होती है पुरी से भुवनेश्वर तक की। पुरी से भुवनेश्वर की दूरी 65 किलोमीटर्स की है और ये बच्चा वहाँ पे दौड़ता है और वहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाता है। वो रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जिसमें 7.5 घंटे में वो छोटा सा 4 साल का बच्चा, मेरे ख्याल तारीख वो 2 मई 2006 की है, जो वो रिकॉर्ड बनाता है। और उस रिकॉर्ड के बनने के बाद बुधिया एकदम लाइमलाइट में आ जाता है, टीवी चैनल्स में आ जाता है, फेमस हो जाता है। बुधिया के साथ साथ बिरंची दास का कद भी बढ़ जाता है जो उसके कोच हैं। और धीरे धीरे जब ये पता लगता है कि बुधिया को कभी 800 रुपये में उसकी माँ ने बेच दिया था, वहाँ से वो यहाँ आ गया, तो देश विदेश से बहुत सारा पैसा आने लगता है बुधिया के लिए। बहुत सारे लोग पैसा भेजते हैं कि भाई इतना टैलेंटेड बच्चा और 800 रुपये के लिए बिक गया था। तो लोग उसको बहुत मदद करते हैं और कुल मिलाकर पूरी तरह से लाइमलाइट में बुधिया और उनके कोच बिरंची दास आ जाते हैं।
दुनिया भर से मदद मिल रही है, बहुत लोग ऑफ़र कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा ही होता है, जब आप कुछ बड़ा कर देते हैं तो बहुत सारे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। खैर, एक तरफ ये कहानी चल रही है, अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। उन्हीं दिनों लेस्ली त्रिपाठी नाम की एक उड़िया लड़की लंदन से आती है, उड़ीसा। और जैसा कि अक्सर होता है, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को लगता है कि आप इंडिया जाइए और हीरोइन बन जाइए, बहुत आसान है। ऐसे ही कुछ सपने लेकर लेस्ली त्रिपाठी आती हैं, दिखने में सुंदर होती हैं, वो कुछ म्यूज़िक एल्बम वगैरह करती हैं और वो भी हिट होने लगती हैं। फिर उनको उड़िया फिल्मों में काम मिलने लगता है और वो भी एक मशहूर हस्ती हो जाती है। अब इस कहानी में 2 बल्कि 3 सेलिब्रिटी आ चुके हैं। एक तो बुधिया सेलिब्रिटी हो गया है, बुधिया के कोच बिरंची दास सेलिब्रिटी हो गए हैं, और इधर लेस्ली त्रिपाठी जो आई हैं, जो उड़िया फिल्मों में काम करने लगी हैं, उड़िया म्यूज़िक एल्बम उनके हिट हो गए हैं और फिर उनके बॉलीवुड फिल्मों में भी जाने की बातें चल रही हैं, तो वो भी एक पॉपुलर सेलिब्रिटी हो गई हैं। और आमतौर पर ऐसा होता है कि भुवनेश्वर या कोई भी और दूसरा शहर है मुंबई के अलावा, जहाँ पर कुछ गिने चुने सेलिब्रिटी होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को जानने भी लगते हैं, क्योंकि उन्हें समय समय पर एक ही जगह इनवाइट किया जाता है एज अ गेस्ट, आप यहाँ आइए, वहाँ आइए। तो इसी सिलसिले में बुधिया के कोच बिरंची और ये जो लेस्ली त्रिपाठी हैं, इनकी मुलाकातें भी होती हैं पब्लिक इवेंट्स में, गैदरिंग्स में, जहाँ इनवाइट किया जाता है एज अ स्पेशल गेस्ट। ये अच्छे खासे बड़े स्टार हो चुके थे। इधर बुधिया के कोच बिरंची दास की भी पकड़ बहुत अच्छी होने लगी थी। दुनिया भर के आईएएस, पॉलिटिशियंस, पुलिस वाले सब उनको जानने लगे थे। लेस्ली त्रिपाठी को भी सब जानते थे। इन्हीं दिनों जेल में एक कार्यक्रम रखा जाता है और उस जेल में परफॉर्म करने पहुंचती हैं लेस्ली त्रिपाठी। लेस्ली त्रिपाठी को जेल में एक बिल्डर, जो वहाँ पर बतौर आरोपी कैद है, वो देख लेता है और देखते ही अपना दिल दे बैठता है। उसका नाम है राजा आचार्य। अब ये जो राजा आचार्य हैं, ये बिल्डर हैं, इनके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें सज़ा नहीं हुई है। काफ़ी पैसे वाले हैं। अब वहाँ से ये लेस्ली से अपने संपर्क बढ़ाने शुरू करते हैं। इस बीच उन्हें ज़मानत मिल जाती है, बाहर आ जाते हैं। अब वो लेस्ली के पीछे, क्योंकि जेल में उन्होंने देख लिया था, और लेस्ली से बार बार कभी मैसेज, कभी मिलना जुलना, तमाम तरह से अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनको लगा उनको प्यार हो चुका है और अब वो इनसे शादी करेंगे। इधर लेस्ली परेशान हो जाती है कि लेस्ली उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं थी कि उनसे शादी करे। अब या तो उनको कुछ गलत मैसेज मिला या उन्होंने अपनी तरफ से समझा, जो भी था, मतलब मामला निकल कर आता है ये एक तरफा मोहब्बत का मामला है। राजा आचार्य लेस्ली से शादी करना चाहते हैं और लेस्ली उनसे अपना पिंड छुड़ाना चाहती है कि भैया मुझे मत, मेरे पीछे मत आओ। इस चक्कर में एक आईएएस से कहती है पहले लेस्ली कि भाई ये बिल्डर साहब हैं, इनसे मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। वो समझाते हैं आईएएस, लेकिन वो नहीं मानता है, बल्कि वो आईएएस से और दुश्मनी कर लेता है। फिर ऐसे ही आयोजनों में इधर आते जाते लेस्ली की मुलाकात होती है बिरंची से, होती रहती है। वो बिरंची को अपनी प्रॉब्लम बताती हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये राजा आचार्य मेरे पीछे पड़ा है। तो बिरंची कहते हैं चलो मैं बात करता हूँ। बिरंची अब उसे समझाना शुरू करते हैं कि भाई छोड़ दो उसको, वो इंटरेस्टेड नहीं है। राजा आचार्य को बात अच्छी नहीं लगती, बिरंची बार बार समझाते हैं। फिर वो जब सीधी तरीके से नहीं मानता है तो वो थोड़ा धमकाते भी हैं कि भाई तुम सही से मान जाओ, नहीं तो फिर मेरे भी पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं और अब मुझे सब जानते हैं, तो फिर मैं वैसे काम करूँगा। अब ये बात राजा आचार्य को खटकने लगी। उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि उसके और लेस्ली के बीच में ये बिरंची बहुत बड़ा रोड़ा है, इस रोड़े को रास्ते से हटा देना चाहिए। 13 अप्रैल 2008 को जब एक जगह बिरंची होते हैं स्कूल में, जहां वो ट्रेनिंग देने जाते हैं बच्चों को, वहां पे कुछ अज्ञात लोग आकर उनकी हत्या कर देते हैं गोली मारकर। इससे कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, बुधिया को पैसा वैसा आ रहा था, उस कंट्रोवर्सी में 7 दिन के लिए बिरंची भी अरेस्ट होते हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगते हैं कि वो बुधिया का शोषण कर रहे हैं, बुधिया को वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बुधिया को वो इतनी कम उम्र में इतना दौड़ा रहे हैं, बुधिया के बल पर पैसा कमा रहे हैं। हालांकि उन्होंने हर आरोप से इनकार किया था, लेकिन आपको मालूम है कि जब किसी चीज़ पर हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स होने लगती है तो फिर उसमें सारे रंग आ जाते हैं। खैर, बिरंची गिरफ्तार भी होते हैं और बिरंची छूट भी जाते हैं, लेकिन उन पर आरोप लग जाते हैं कि आप बच्चे का इस्तेमाल अपने फ़ायदे
और पैसा बनाने के लिए और नाम कमाने के लिए कर रहे हो। खैर, जो कुछ भी होता है, 13 अप्रैल 2008 को बिरंची को जब गोली लगती है, अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाने से पहले ही बिरंची की मृत्यु हो जाती है। तो बिरंची की कहानी तो ख़त्म हो जाती है। वो बच्चा बुधिया जो शायद मैराथन धावक बन सकता था, जो शायद भविष्य में भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकता था ओलंपिक से, उसके कोच को मार दिया जाता है। और अब कहानी ये होती है कि खोजबीन शुरू होती है कि भाई बिरंची को किसने मारा है। इस संबंध में नाम कोई चागला नाम के व्यक्ति का नाम आता है। अब ये चागला नाम के व्यक्ति की भी ढूंढ पकड़ हो रही है। इस घटना को 13 दिन बीत चुके हैं। तो 25 अप्रैल के आसपास, 25 या 26 अप्रैल 2008 में ये जो चागला है ये पहुंचता है भोपाल में एक न्यूज़ चैनल में और कहता है कि मैं यहाँ आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे बिरंची की हत्या हुई और मैंने ही उसको हत्या की है और मैं पूरा सच बताऊँगा। तो वो न्यूज़ चैनल वाले भोपाल पुलिस को बताते हैं, भोपाल पुलिस उड़ीसा पुलिस को बताती है, उड़ीसा से पुलिस आ जाती है। लेकिन वो न्यूज़ चैनल के दौरान इंटरव्यू में खुलासा ये करता है कि 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी इसलिए हत्या हुई है और 10 लाख रुपए की सुपारी मुझे लेज़ली ने दी थी। अब ये कहानी पूरी पलट जाती कि लेज़ली ने सुपारी दी थी, बिरंची को मार दो। और कहानी को कुछ इस तरह से वो पेश करता है कि लेज़ली और राजा आचार्य के बीच बिरंची आ रहा था इसलिए उसको हटा दिया गया। खैर, चागला को उड़ीसा पुलिस अपने साथ ले जाती है। उसके करीब 10 दिन बाद 5 मई 2008 को ये जो राजा आचार्य, इसकी भी ढूंढ हो रही थी, ये भी नहीं मिल रहा था। ये गोवा में मिलता है, गोवा में आत्मसमर्पण करता है और पुलिस को कहता है मैं सच बताना चाहता हूँ। इसको गोवा से उड़ीसा लाया जाता है और ये बात कहता है कि ये जो सुपारी थी वो मैंने ही दी थी और इसमें लेज़ली का कोई रोल नहीं है और क्योंकि वो मुझे बहुत मेरे रास्ते में आ रहा था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इस बीच ये मामला मीडिया में काफ़ी उछल जाता है क्योंकि बुधिया ऑलरेडी पॉपुलर था, लेज़ली पॉपुलर थी, बिरंची पॉपुलर थे और इस तरीके से जो हत्या हुई है, मतलब एक तरफ खबरें चला करती थी कि बुधिया जो है अगला मिल्खा सिंह बनेगा और इस बीच उसके कोच को ही गोली लग जाती है, मर जाते हैं। तो मतलब एक अलग ही तरीके का माहौल बन चुका था। अब ऐसे में होता यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को ये मामला दिया जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 2010 दिसंबर में ये फैसला सुनाती है कि बिरंची की हत्या के अपराध में ये जो राजा आचार्य है और चागला है इनको उम्र कैद दे दी जाए। इस फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट चला जाता है चागला और राजा आचार्य। अब उड़ीसा के हाई कोर्ट में कोई फैसला होता नहीं है और इस बात से परेशान होकर राजा आचार्य सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो इससे पहले पता ही चलता है कि भाई हाई कोर्ट से नहीं आया मामला, तो फिर कहा जाता है हाई कोर्ट का पहले फैसला आ जाए। इस बीच वो जमानत की याचिका करता है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है राजा आचार्य को। यानी वो राजा आचार्य जिसने खुद ये कहा कि हाँ इस तरीके का मामला था और इसकी हत्या हुई है, हाई कोर्ट में उस मामले की सुनवाई हो नहीं पा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में उसे मिल जाती है ज़मानत और ये बात है 2017 की। अब 2017 को जब राजा आचार्य निकलकर बाहर आ जाता है, उसके बाद बिरंची की जो विधवा हैं गीतांजलि, वो और लेज़ली त्रिपाठी ये पुलिस से कहते हैं कि भाई अब ये बाहर आ गया है तो हमें अब इससे खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो गीतांजलि और लेज़ली को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। बुधिया का कोई ज़्यादा अता पता नहीं है। इस बीच 2016 में उस पर एक फिल्म भी बनी जिसमें मनोज वाजपेयी ने काम किया, बुधिया बॉर्न टू रन उसका नाम था। लेकिन आप ये देखिए अभी भी केस की ये सुनवाई चल रही है, लेकिन बुधिया जो हमारे लिए मैराथन धावक बन सकता था, उसके कोच की बदकिस्मती से मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। आज बुधिया कहाँ है कोई नहीं जानता। हालांकि सरकार ने उसको अपने तरफ से गोद ले लिया था और उसका बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाई गई, लेकिन उस पर दौड़ने से पाबंदी लगा दी गई और ये कहा गया कि भाई ये जो बुधिया को दौड़ाया जा रहा था ये बिरंची अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे, इतने छोटे बच्चे को इतना दौड़ाना ठीक नहीं है। अब बुधिया कहाँ है कोई नहीं जानता।
निश्चित तौर पर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होगा, यही कहा जा सकता है। लेकिन दौड़ने के क्षेत्र में वो कहाँ है, आपने पिछले कई सालों से कुछ नहीं सुना होगा कि बुधिया नाम का कोई रनर है, बुधिया नाम का कोई एथलीट है हमारे देश में, कहीं कोई जिक्र नहीं है। और 2002 के हिसाब से अब करीब 20 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और अभी तक हमने उसे किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं देखा है, कहीं भी दौड़ते हुए नहीं देखा है। उसके कोच की इस तरह से हत्या हो जाती है बिना किसी वजह के, बिना किसी बात के। वो तो लेस्ली को बचाना चाहते थे, उसमें राजा आचार्य आकर मार देता है। अब राजा आचार्य भी बाहर आ चुका है, बुधिया कहीं है नहीं। तो ये कहानी कहीं ना कहीं ये बताती है कि अक्सर हमारे देश में टैलेंट कई तरह से राजनीति का शिकार हो जाता है, और राजनीति का शिकार होने के बाद वो टैलेंट तो एक तरफ रह जाता है, राजनीति उस पर होने लगती है। अब देखिए, बुधिया की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी राजनीतिक दुकानें चमका ली। बुधिया कहाँ है कोई नहीं जानता। वो मैराथन में हमारे लिए गोल्ड ला सकता था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हुई नहीं हुई, क्योंकि बिरंची भी बेसमय चले गए तो उसको देखने वाला भी कोई नहीं। तो इस तरह से ये कहानी है जिसमें आपने देखा कि एक डॉन, एक फिल्मी हीरोइन, एक छोटा बच्चा जो बहुत टैलेंटेड है, और एक कोच, ये उनकी कहानी है। बॉर्न टू रन में भी यही दिखाया गया है। बॉर्न टू रन अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद 2016 अगस्त में वो रिलीज़ हुई थी। उसमें भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से पॉलिटिक्स हो जाती है। तो ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी के बिल्कुल आसपास से निकली एक ऐसी कहानी है जो हमारे समाज के कड़वे सच को बताती है। मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी को शेयर करें और मुझे बताएं कि आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए और लाता रहूँ।